कांवड़िया यात्रा को लेकर कलवा मुंब्रा के विधायक जितेंद्र आव्हाड ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुंब्रा में जो माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा था उसी को लेकर एक ट्वीट किया था। ट्वीट करने के बाद हिंदू समाज के लोगों ने श्री टाइगर पुलिस स्टेशन में जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। उस पर विधायक जितेंद्र आव्हाड ने कहा, अगर मुझ पे FIR दर्ज होती है तो होने दो, पर मैं मुंब्रा का माहौल नहीं बिगड़ने दूंगा। और क्या जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, आइए सुनते हैं। आव्हाड साहब, आज पत्रकार परिषद ली गई है आपके इधर, आपने एक ट्वीट किया था। वो ऐसा है कि मैं ट्वीट किया था, मैं कोई कम ज्यादा बात करता नहीं हूँ। ट्वीट में मैंने एक वीडियो डाला है, वो बिल्कुल सच है। दारुफला मस्जिद और कौसा जामा मस्जिद, जिसका कौसा जामा मस्जिद तो 400-500 साल पुरानी मस्जिद है, उस मस्जिद के सामने गाना गाना, नाचना, घोषणाएं देना, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और आज भी ईद मिलादुल नबी का भी जो जुलूस निकलता है वो कौसा तक नहीं जाने दिया जाता है। वो तनवर नगर से ही घुमा के शंकर मंदिर के फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह के यहाँ उसका खत्म हो जाता है। उधर ही फिर उसके जो कुछ रीति रिवाज होते हैं वो पार यानी वो किए जाते हैं। तो ये इसको परमिशन किसने दी है सब करने को? और अगर है तो मेरे ऊपर केस डालो, मैं केस भी से डरता नहीं हूँ, और सच्चाई से मैं बाजू में नहीं हटूंगा। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ये अचानक कैसा होने लगा है? पिछले साल हमने जब किया था, बोला था पुलिसों को, तो पुलिस को हमने बोला था कि रीति बंदर पैक कर दो और वाई जंक्शन पैक कर दो, तो कोई अंदर नहीं आ पाएगा। ये अभी बोल रहे कि शंकर मंदिर के लड़के थे, तो शंकर मंदिर के कौन से लड़के थे? कितने बार उन्होंने परमिशन ली है? और परमिशन कौन से रूट की ली है? क्या डीजे की परमिशन दी है उनको? सब सवाल उठेंगे। सर, एक पॉलिटिकल बंदे का कहना ये भी है कि वो वीडियो एडिट की गई है, क्या कहना? तो ठीक है ना, एडिट है तो मेरे ऊपर केस करो ना। नहीं, उनका कहना है कि म्यूजिक उसमें बाद में डाली गई, मेरे ऊपर केस करो ना। सर, कल टाइगर चौकी में कुछ हिंदू संगठन द्वारा कोई संगठन नहीं है, यही है उनके द्वारा कुछ पत्र व्यवहार किया गया है, उसमें आप पे FIR की मांग की गई है। मेरे पास जो वीडियो आए वो मैंने पोस्ट किए हैं। मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, मैं एक कदम भी पीछे नहीं जाऊंगा। मुंब्रा में ये कभी हुआ नहीं था और मुंब्रा में होना भी नहीं चाहिए। ये मेरी मांग है और मैं इस पे लड़ता रहूंगा, मैं इस पे कायम हूं। पिछले 14 साल में ऐसी कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं आया था, कोई भी। अचानक ये कैसा हो गया? सर, अमन मार्च निकालने वाले को परमिशन के लिए परेशान होना पड़ा, लेकिन ऐसी यात्राओं को बिल्कुल भी नहीं रोका जा रहा है। इस पर तो आप समझ लो, अमन मार्च जो निकला कल, कितने शांति से निकला। कोई नाच गाना, किसी का बजना, कुछ नहीं था। ये क्या है? पुलिस की ये नाच गाना क्या है? ये क्या के लिए कर रहे हैं आप? सर, पुलिस की भी नाकामी देखी गई इसमें। पुलिस ही नाकाम है। पुलिस ने तुरंत रोकना चाहिए था। ईद मिलादुल नबी को जब डीजे बजता है, गणपति को जब डीजे बजता है, तो पुलिस डंडे मार के भगाती है कि नहीं भगाती है? ये क्या है अचानक? सर, एक सभा हुई थी कुछ दिनों पहले, उसमें भी सिर्फ मदरसों और मस्जिदों को, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि सर्वोच्च न्यायालय का निकाल है, उसमें कहा है कि किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई वार्ता करता है तो उसको कानूनी कार्रवाई पुलिस ही करनी चाहिए, उनको कोई कंप्लेंट मिले ना मिले। सर, आपने ट्वीट किया आज इतने दिन हो गए, मगर अभी तक के मुंब्रा पुलिस ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। इस पे नहीं, मुंब्रा पुलिस के ऊपर दबाव है। आप देख रहे हो कि वो रैली में कौन चल रहा है, कौन किसके साथ चल रहा है। मुंब्रा की राजनीति दिन बर दिन बिगड़ते जा रही है। मुझे चुनाव, इलेक्शन, कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसका कोई डर नहीं। तो सर, क्या अमन की बात करने वालों को टारगेट किया जाएगा? मुझे डर इस बात का है कि जो अमन और शांति हमने मुंब्रा में लाई है, उसको कुछ लोग खराब करना चाहते हैं अपने मुफाद के लिए, और वो हम लोग होने नहीं देंगे। जान की बाजी लगाएंगे। लेकिन मुंब्रा में हम दंगा, ये शब्द है, उसको गाड़ के रहेंगे, उसको ऊपर नहीं उछलने देंगे।
सर जो आयोजक है उसके ऊपर क्या? वो पुलिस ने ढूंढना चाहिए आयोजक कौन है, क्या है, कौन कितने बजे निकला है, सब वीडियो है। वो बातें भी कर रहा है, राहुल गांधी को गालियां दे रहा है। ये कोई शब्द है भड़वा? क्यों बोलता राहुल गांधी को भड़वा? इसकी औकात क्या है? इसकी कौन है ये, कौन, इसकी औकात क्या है? तो भड़काने की कोशिश कौन कर रहा है? इस देश के नेता है राहुल गांधी, उनको इस गलत लफ्ज का इस्तेमाल करके उनके बारे में बात करना, क्या ये अच्छी बात है? वो घोषणाएं क्या थी? जब जो घोषणाएं दी गई थी, वो घोषणाएं तो एडिट नहीं होती है ना, तो घोषणाएं क्या थी? देखो, कोई हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता है। मैं हिंदू हूं और मैं कट्टर हिंदू हूं। मैं अमन और शांति चाहता हूं। जय श्री राम मैं भी कहता हूं। श्री राम किसी के बाप की जागीर नहीं है, और जितने श्री राम उनके उतने श्री राम आप उससे ज्यादा हमारे। सर इससे पहले भी उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उनको मालूम थी इंसानियत की मर्यादा क्या है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता था। उस मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेके तुम दंगे भड़काते हो। ये हम चाल पूरे भारत में हो रहा है, लेकिन हम मुमरा कलवा में कहीं पे भी ये होने नहीं देंगे। सर इससे पहले भी बहुत सारी सी पैदल यात्रा जाती है, लेकिन इस यात्रा में इस तरीके की जो साजिश की जा रही है उसको लेकर क्या कहते हैं? देखो, ये साजिश ही थी, करने वाले भी मुमरा के ही है, परमिशन देने के लिए पुलिस पे प्रेशर लाने वाले भी मुमरा के ही है। आप जानते हैं सर, आप लोग भी बोलो, आपका शहर है सर। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उसको लेकर क्या कहते हैं? अरे मैं तो चाहता हूँ आप लोग भी पुलिस से पूछो। फोटो है ना आपके पास सबके? बिल्कुल है। तो आप क्यों नहीं जाते पुलिस स्टेशन पूछते कि क्या चालू है, इनको कब गिरफ्तार करेंगे? ये जो खुलेआम बोल रहा है राहुल गांधी के बारे में, और वही आदमी उधर नाच रहा है, झंडे लहरा मेवात और रूम में। बिट्टू बजरंगी ने कुछ बातें कही और उससे माहौल खराब हो गया, फिर जातीय दंगे हुए। उसके बाद दलितों के ऊपर अटैक होने लगे। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर का एक चित्र बड़े अलग अंदाज में जलाया गया। मुझे लगता है ये भारत में पहली बार दलितों को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, बुद्धिस्ट को क्या इस देश में रहने का अधिकार है या नहीं है, एक बार कह दो। आप मुसलमानों को मारे जा रहे हो, आप क्रिश्चियनों को मारे। मणिपुर में क्रिश्चियन लड़कियों का ना बिल्कुल कपड़े निकाल के उनके ऊपर बलात्कार करके परेड निकाला गया। ये भारत को शोभा देने वाली बात नहीं है। बुलडोजर चलाया जा रहा है, उस घर पे बुलडोजर चलाया गया हरियाणा में, जिस घर में हिंदू छुपे हुए थे, हिंदुओं को बचाया जिस आदमी ने, और उनको उनके गांव छोड़ने गया, वो गांव छोड़ के वापस आए, तब तक उसका घर ही बुलडोजर से खत्म किया गया था। तो ये भाईचारा जो है वो ऐसा रहेगा तो टिकेगा कैसा? तो ये बहुत ऐसा है कि मुझे मेरे ख्याल से बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पैसे यानी रुपये का गिरा हुआ दाम, ये सब को देखते हुए बीजेपी को ये लग रहा है, सत्ताधारी पक्ष को ये लग रहा है कि अब चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। तो महाराष्ट्र में जो देखा गया, जिस तरीके से पार्टी तोड़ी जाती है और बीजेपी को समर्थन देना पड़ता है, जैसे शिवसेना तोड़ी गई, जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तोड़ी गई, और उनको सबको ऊपर से प्रेशर आता है, और वो मोदी साहब और सबके साथ शामिल हो जाते हैं। सर, संविधान रचयिता माननीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये हमेशा से नफरती और फाशिस्ट ताकतों की नजरों में खटकते रहे, तो कहीं ये जलाकर, प्रतिमा जलाकर, ये संविधान उनके और भारत को जो उनको हाथ में लेना है, उनके बीच में जो सबसे बड़ी दीवार है वो है संविधान। भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जिसको हटाएंगे तो ये देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कहीं ये जलाकर ये बताने की कोशिश तो नहीं की जा रही क्या? ये उनका गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर उसके बहुत ऊपर चले गए। दुनिया में कहीं पे भी शोषण है, कहीं भी अत्याचार है,
और उस लड़ाई का अगर आदर्श कोई होगा तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। कल भी देखो आप कि आपके यानी जो मोर्चा कल अमन मोर्चा निकला उसमें बहुत ज्यादा दलित लोग शामिल थे। भीम आर्मी से भी लोग आए थे। वो तो मेरा दोस्त है चंद्रशेखर जी। तो हम सब एक विचारधारा के हैं। सर, हर जगह पुलिस को पत्र व्यवहार किया जा रहा है, हर चौकी, हर जगह। जब बाबा साहेब अम्बेडकर की जो जलाई जा रही है इस फोटो को, उसके खिलाफ हर चौकी में एफआईआर होना चाहिए। तो हर चौकी में, हर जगह एफआईआर क्यों नहीं हो रही हमने है? हरियाणा गवर्नमेंट से कहा है कि तुम पहले वो जो चेहरा दिखा के फोटो जला रहा है तो उसकी हिम्मत कितनी है, उसको पहले अरेस्ट करो। लेकिन हरियाणा सरकार कुछ करे तब ना। मणिपुर में जो हो रहा है, हालांकि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा देना चाहिए, बेशरम मुख्यमंत्री देगा तब ना। नूह में जो हुआ, मेवात में जो हुआ, क्या ये देश को शोभा देता है?